दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रामायण में प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी का प्रेम कितना गहरा था। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक श्री राम की परछाई बनकर उनका साथ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी परम भक्त लक्ष्मण ने अपने आराध्य श्री राम के साथ एक बहुत बड़ा छल किया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा रहस्य जिसे लक्ष्मण जी ने पूरे 14 साल तक श्री राम से छिपा कर रखा। जब अयोध्या लौटने के बाद इस रहस्य से पर्दा उठा तो खुद भगवान राम की आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर वो कौन सा राज था? लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या छिपाया था और क्यों? आज की इस वीडियो में हम इसी अनसुने और रहस्यमयी प्रसंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने के बाद जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए तो चारों ओर खुशियों का माहौल था। अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी और श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। समय बीतता गया और एक दिन राजसभा सजी हुई थी। सिंहासन पर श्री राम विराजमान थे, माता सीता भी पास ही थी और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। साथ ही सभा में अनेक ज्ञानी ऋषि मुनि और गुरु वशिष्ठ भी उपस्थित थे। बातों ही बातों में चर्चा लंका युद्ध और रावण के सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद के वध पर जा पहुंची। मेघनाद कोई साधारण राक्षस नहीं था, उसे हराना देवताओं के लिए भी असंभव था। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण की तरफ बहुत ही गंभीरता से देखा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। गुरु वशिष्ठ ने भरी सभा में कहा कि मेघनाद जैसे मायावी और शक्तिशाली योद्धा को मारना केवल युद्ध कौशल का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे लक्ष्मण की 14 सालों की एक बहुत ही कठोर तपस्या थी। गुरुदेव की बात सुनकर श्री राम भी ध्यान मग्न हो गए। गुरु वशिष्ठ ने आगे बताया कि वनवास के उन 14 वर्षों में लक्ष्मण ने केवल अपनी नींद का ही त्याग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा महाव्रत लिया था जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण ने पूरे 14 साल तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। ये बात सुनते ही श्री राम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें तो अच्छे से याद था कि वो वनवास के दौरान रोज अपने हाथों से लक्ष्मण को फल दिया करते थे। श्री राम को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, आपकी बातों पर संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन ये कैसे संभव है? मैं तो वनवास के हर एक दिन स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मण को उसके हिस्से के फल दिया करता था। तब गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका उत्तर मैं नहीं, बल्कि खुद लक्ष्मण देगा। सारी सभा की नजरें अब लक्ष्मण जी पर टिक गई थीं। श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, क्या गुरुदेव सत्य कह रहे हैं? तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, ये सत्य है। श्री राम हैरान होकर बोले, लेकिन मैं तो रोज तुम्हें फल देता था और तुम उन्हें लेते भी थे। तब लक्ष्मण जी ने विनम्रता से जवाब दिया, प्रभु, मैंने आपसे फल स्वीकार जरूर किए, लेकिन मैंने उनमें से एक भी फल नहीं खाया। श्री राम का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्होंने पूछा, अगर तुमने वो फल खाए नहीं तो आखिर 14 सालों तक वो सारे फल गए कहाँ? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर बताया, प्रभु, वो फल कोई साधारण फल नहीं थे, वो आपके पवित्र हाथों से दिए गए थे। मैं न तो उनका अपमान कर सकता था और न ही उन्हें फेंक सकता था। इसलिए जब भी आप मुझे फल देते, मैं उन्हें एक दोने पत्तों के कटोरे में रखकर अपनी शक्ति से सीधा अयोध्या भेज देता था। श्री राम को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या वो जगह आज भी अयोध्या में है? लक्ष्मण जी के हाँ कहने पर श्री राम तुरंत पूरी सभा और गुरु वशिष्ठ के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सामने फलों से भरे दोनों का एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। फलों का वह विशाल ढेर देखकर श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण सत्य कह रहा है। लेकिन फिर गुरु वशिष्ठ जी ने एक सुझाव दिया कि इन दोनों की गिनती की जाए, ताकि एक और बड़ा रहस्य सबके सामने आ सके। श्री राम की आज्ञा मिलते ही वहां मौजूद सेवकों ने एक एक करके दोनों की गिनती शुरू कर दी। 14 सालों के दोनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसे गिनने में
बहुत समय लगा। अंततः जब गिनती पूरी हुई तो हिसाब लगाने वाले हैरान रह गए। उन्होंने श्री राम को बताया कि प्रभु, पूरे 14 वर्षों के हिसाब से यहाँ पर ठीक 4 दोने कम हैं। ये सुनते ही श्री राम चौंक गए और लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, यदि तुमने रोज यहाँ फल भेजे हैं तो वो 4 दिन के फल कहाँ गए? तब लक्ष्मण जी ने शांत भाव से एक बहुत ही मार्मिक उत्तर दिया। लक्ष्मण जी ने भरे गले से कहा, प्रभु, वो 4 दोने यहाँ हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन 4 दिनों में आपने मुझे फल दिए ही नहीं थे। श्री राम हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब लक्ष्मण जी ने उन 4 दुखी दिनों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, प्रभु, पहला दिन वो था जब हम अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे। उस दिन माता पिता, पूरी अयोध्या और हम सब इतने दुख में थे कि भोजन का विचार किसके मन में आता। दूसरा दिन वो था जब हमें वन में पिता महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार मिला था। उस दिन आपके और हमारे हृदय विलाप कर रहे थे। उस अपार शोक के समय में भला भूख कहाँ लगती। इसलिए इन 2 दिनों में आपने मुझे कोई फल नहीं दिया था। ये सुनकर श्री राम की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। श्री राम ने भारी मन से पूछा, और बाकी के 2 दिन कौन से थे लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी ने कहा, तीसरा दिन वो था प्रभु, जो मेरे जीवन का सबसे कष्टकारी दिन था। वो दिन था जब हमारी माता सीता का लंकापति रावण ने हरण कर लिया था। जब हम कुटिया में लौटे और माता सीता नहीं मिली, तो आप उनके वियोग में पागलों की तरह वन वन भटक रहे थे, पेड़ पौधों से उनका पता पूछ रहे थे। उस भयंकर पीड़ा और चिंता में भोजन किसे याद रहता। और चौथा दिन वो था जब युद्ध भूमि में मेघनाद ने मुझ पर अपना अचूक शक्ति बाण चलाया था। मैं पूरी रात मृत्यु शैया पर मूर्छित पड़ा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे थे और आप मेरे प्राणों के लिए विलाप कर रहे थे। उस दिन भी मुझे फल नहीं मिले थे। ये सुनकर पूरी सभा रो पड़ी। अब श्री राम को 4 गायब दोनों का रहस्य समझ आ गया था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। उन्होंने पूछा, लक्ष्मण, तुमने ये सब फल संजो कर रखे, लेकिन इन्हें खाया क्यों नहीं? मैंने तो ये तुम्हारे भोजन के लिए ही दिए थे। इस पर लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया, उसने श्री राम को निशब्द कर दिया। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आपने मुझे अपने हाथों से रोज फल जरूर दिए, लेकिन आपने मुझे कभी यह आज्ञा नहीं दी कि लक्ष्मण, इन फलों को खा लो। मेरे लिए आपकी आज्ञा से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि से आपकी आज्ञा का अर्थ निकालना मैंने उचित नहीं समझा। जब तक आपने अपने मुख से मुझे खाने का आदेश नहीं दिया, मैंने उसे ग्रहण करना अपना धर्म नहीं माना। भाई की ऐसी अनन्य भक्ति देखकर श्री राम भाव विभोर हो गए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने एक और महारहस्य खोला। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण का ये व्रत सिर्फ भोजन और नींद तक सीमित नहीं था। लक्ष्मण ने 14 साल तक एक और बहुत कठोर नियम का पालन किया था। वह था स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि का संयम। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने माता सीता के चरणों के अलावा कभी ऊपर दृष्टि उठाकर उनका मुख तक नहीं देखा था। जब रावण माता सीता को ले गया था और उनके कुछ आभूषण मिले थे, तब लक्ष्मण जी केवल उनके पैरों की पायल नूपुर की पहचान पाए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सीता माँ के गले या कानों के गहने देखे ही नहीं थे। माता सीता भी यह जानकर अत्यंत भावुक हो गईं कि लक्ष्मण ने इतने सालों तक उन्हें अपनी सगी माता के समान ही पूजा और अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघी। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि मेघनाद का वध किसी साधारण अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकता था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के हाथों हो सकती है जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपनी नींद पर विजय प्राप्त की हो, जिसने अन्न का एक दाना न खाया हो और जिसने अपनी इंद्रियों तथा दृष्टि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखा हो। लक्ष्मण जी की यही 14 साल की महातपस्या उस युद्ध में उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। यदि लक्ष्मण जी ने इनमें से एक भी नियम तोड़ा होता, तो रावण के उस मायावी पुत्र मेघनाद को हराना किसी के भी वश में नहीं था। श्री राम समझ गए कि बाहर से जो एक छल लग रहा था, वह असल में लक्ष्मण जी का अपने भाई और धर्म के प्रति एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अंत में श्री राम ने पूछा कि लक्ष्मण, तुमने ये सब मुझसे छिपाया क्यों? लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा, प्रभु,
अगर मैं आपको बता देता तो आपके प्रेम के कारण आप मुझे कभी भूखा न रहने देते और मेरी तपस्या टूट जाती। आपकी सेवा में कोई कमी न रहे, बस इसलिए मैंने ये सच आपसे छिपाया। ये सुनते ही प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। दोस्तों, रामायण का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा और समर्पण वो है जो बिना किसी दिखावे और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। लक्ष्मण जी का ये त्याग इतिहास में अमर है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।